Hi everyone, myself Narayan Sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चल रहा है और आज हम इसको पार्ट 6 में आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो लास्ट पॉइंट भी होगा केमिस्ट्री के चैप्टर 9 का. तो केमिस्ट्री जो चैप्टर 9 है यहाँ पर हम उसको पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 में. और पार्ट 6 में अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो दैट्स क्लियर है कि ये हमारी लास्ट थ्योरी होगी. रिमेनिंग पार्ट जो होगा जेई और नीट के क्लास में हमें मिलेगा पढ़ने को. तो आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी लिमिटेशन और केमिकल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो पॉइंट हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर. और यहाँ पर बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा क्या, किस पॉइंट से जाएंगे हम. तो स्टूडेंट chemical bonding in complex compound valence bond theory and पॉइंट यहाँ पर ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम कैसे लिगेंड और मेटल आयन के बीच में बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैं आपको सारे पॉइंट बता के शायद डायरेक्ट बॉन्डिंग पे लाऊंगा मैं. तो बीबीटी के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें ये पढ़ना है कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. एज वी नो दैट नाउ लिगेंड डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेटल गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. सो यहाँ पर पॉइंट जाएं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीबीटी को अप्लाई करना है. तो मैं आपको बता दूं कि मेटल आयन का साइज बहुत छोटा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ग्रेट टेंडेंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. और ये लिगेंड के ऑर्बिटल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेते हैं और उस ऑर्बिटल जहाँ से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो मेटल आयन के पास 3d 4d 4s 4p ये चार ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो इन चारों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आसानी से ओवरलैपिंग करते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे वर्ड देते हैं हाइब्रिडाइजेशन. उसे वर्ड देते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें टर्म्स यहाँ सीखना और यहाँ पॉइंट बताने कि कैसे हम चीज़ों को बताएंगे. तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है इसमें. इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज द नंबर ऑफ थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं पहले बीबीटी को आगे बढ़ाऊँ इससे बिफोर मैं सारी टेक्निक आपको राइट कर देता हूँ. अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारी चीज़ बता दूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो ही नंबर के पढ़ रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें यहाँ पर तो ये पॉइंट्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडेशन हो सकता है DsP2 और EsP3. तो DsP2 EsP3. अगर DsP2 हाइब्रिडेशन है तो स्टूडेंट हम ये मोस्ट कंपाउंड कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक होगा और इसे वर्ड देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और सेकंड थिंग है इसकी ज्योमेट्री होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना है तो हमें इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा. तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन जो है राइट वो DsP2 हाइब्रिडाइज होगा तो कंफर्म डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. अगर sp3 हाइब्रिडाइज है मेटल आयन तो दैट्स क्लियर है कि ये पैरा मैग्नेटिक होगा राइट. एक्सेप्शन NiCO4
और MnO4 माइनस। ये दो कंपाउंड एक्सेप्शनल केस है कि sp3 है मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल के सब कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली ये दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखते हुए भी डाईमैग्नेटिक होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई, और इसे वर्ड देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर जाए तो हमें दूसरा जो कॉम्प्लेक्स पढ़ना है स्टूडेंट, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पढ़ने हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर होगा sp3d2, sp3d2 और ज्योमेट्री का नेम होगा ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल एंड आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स राइट एंड पैरा मैग्नेटिक। बट अगर दूसरा हाइब्रिडेशन आता है d2sp3, तो ये ज्योमेट्री तो वही रखेगा ऑक्टाहेड्रल, बट दैट इज कंसिडर इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, inner orbital low spin and diamagnetic compound. ओके तो यहाँ पर हो गए हमारे कंपाउंड की बात करें तो ये 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये पॉइंट्स हो गए। अब मैटर यहाँ पर ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कंपाउंड है, ये आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, ये क्या मीनिंग है? सो स्टूडेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको नीट जेईई में सीधे दे देते हैं 4 ऑप्शन इन फॉलोइंग विच मीन्स द इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, राइट, इन फॉलोइंग विच मीन्स द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो अगर डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। तो ये सारी डिटेल हमें जाननी होगी इसके पॉइंट समझने के लिए। 3 मार्क का बोर्ड में मोस्टली पूछते हैं या 2 मार्क के रीजनिंग में पूछते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। तो उन पॉइंट को समझने के लिए हमें, अच्छा मैं इनर और आउटर ऑर्बिटल का मीनिंग बता दूँ। देखो स्टूडेंट, अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयन में या तो 3d ऑर्बिटल 4s या 4p हाइब्रिडेशन में यूज करता है, या 4s राइट 4p, और कौन यूज करता है 4d। अब मैटर यहाँ पर ये हो गया, कि अगर ये अपने हाइब्रिडेशन में 3d यूज करेगा तो d फ्रंट में आएगा। मतलब देखो ये d पहले है तो 3d यूज हुआ है, तो 3d इज द इनर साइड ऑर्बिटल है इन कंपेयर टू 4d। 4d बता रहा है 4th ऑर्बिट में, 3d बता रहा है 3rd ऑर्बिट में। तो फिर अगर कोई हाइब्रिडेशन में 4d यूज करेगा तो दैट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल। देखो d लास्ट में है मतलब इसने 4d यूज किया है, d पहले है मतलब इसने 3d, इसमें 3d यूज हुआ 2 ऑर्बिटल, इसमें 4d का 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो दैट्स क्लियर। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो इनर आउटर ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडेशन भी हमें कहीं कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अबाउट बता रहा है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स 3d ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर रहा है इन देयर हाइब्रिडाइजेशन तो दैट इज कॉल्ड लो स्पिन एंड इनर ऑर्बिटल। बट इफ यूटिलाइज लास्ट ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड मतलब 4d, दैट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि 4d यूज करने के बाद 3d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, राइट, और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
समटाइम्स यहाँ एक्सेप्शनल केस आते हैं, बट यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है कि जब भी Fe का कंपाउंड आए कॉम्प्लेक्स और Fe +3 ऑक्सीजन नंबर में है तो भी ये यही रहेगा। अच्छा, पहले डी आने का मीनिंग यहाँ हमें बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट। और बाद में डी आने का मतलब ये वीक लिगेंड्स हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स, दैट्स ऑल। सो अगला पॉइंट है आप तो अगले पॉइंट पे आते हैं और इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स अब एक एक कंपाउंड उठा के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या पॉइंट होता है, वीवीटी का मीनिंग क्या हो गया आपको। अब वीवीटी को अप्लाई करना है तो हमें तीन चीज़ें वीवीटी में पूछता है। क्या? एक पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स ऑल। तो स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड हाइब्रिडेशन, ये पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड हमें पूछा जाएगा। तो हाइब्रिडेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। मैंने एक कंपाउंड ले लिया यहाँ पर स्टूडेंट, वो है NiCN का होल 4 NiCN4 2-। अब क्या होगा पॉइंट से आपको बोलते हैं द नेम ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स इज टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 ions, राइट। बोलते हैं in this complex nickel metal ion attached with 4 strong cyanide ligands by coordinate covalent bond. In this complex the electronic configuration of nickel 28 at ground state, तो हम राइट करेंगे क्या, AR 3D8 4S2 4P0 4D also 0। हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, D में टोटल 1 2 3 4 5, S में हम ड्रॉ करेंगे 1 ऑर्बिटल और P में ड्रॉ करेंगे 3 ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, पहले 1-1 हंस रूल से, फिर बचेगा तो गेट पेयर्ड और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैकेंट। In this complex ion, nickel has +2 oxidation number, so then electronic configuration AR 3D8 4S0 4P also 0। सो D में हम वापस से 5 ऑर्बिटल अरेंज करेंगे, अब देखेंगे यहाँ 5 ऑर्बिटल हैं, तो 2 प्लस पे 0 हो गया, बट cyanide is a strong ligand that
rearrange the unpaired electron present in d3d ऑर्बिटल। रीअरेंज मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है स्टूडेंट तो ये डी में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा मतलब ये दो अनपेयर्ड हैं वो पेयर्ड हो गए। अब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल जो है फॉर फर्दर ओवरलैपिंग के लिए, तो साइनाइड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो साइनाइड वहीं से इलेक्ट्रॉन उसके आए हुए फिलअप चालू हो जाएंगे जहाँ से हमें वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। कहाँ से मिला, यहाँ से क्रॉस क्रॉस लाइक दिस। अब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, DsP2। DsP2 हाइब्रिडेशन आते ही हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि वो टेबल जो मैंने ड्रॉ किया, आप देखेंगे DsP2 है तो वहाँ पर क्या लिखा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज DsP2 hybridized and possess square planar structure। It is diamagnetic in nature due to absence of electron in D सबसेल। absence of electron in D सबसेल, तो D सबसेल में इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है इसलिए ये हो गया कैसा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने सारी चीज़ बता दी। तो इसका जो म्यू होगा रूट हम रख के राइट करते हैं n+2 Bm, म्यू इज बिकम 0 क्योंकि n की वैल्यू है 0। स्ट्रक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। DsP2 मतलब उन सारे ऑर्बिटल को हम काउंट करेंगे जिसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आके क्या हो रहे हैं, फील्ड हो रहे हैं। जिसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आके फील्ड हो रहे हैं ये पॉइंट्स हमारा हो गया। ओके, सो ये पहला कंपाउंड हो गया। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट की बात करें तो एक दूसरा कंपाउंड मैं ले रहा हूँ और बदल क्या रहा हूँ, लिगेंड को। तो साइनाइड मैंने निकाल दिया और लिख दिया Cl, राइट। अब द नेम ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स इज टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आयन है ना, तो टेट्रासाइनाइडो की जगह टेट्रा हम राइट करेंगे क्लोराइडो, मतलब सिमिलर जाना है। So the IPC name of the given complex is tetrachlorido nickelate 2 ions, right? nickelate 2 ions IPC name हो गया। एंड डायग्राम सब यही यूज होने वाले हैं। हम बात करेंगे निकल की 28, तो सेम रहेगा। AR कितना होता है 18, राइट। 3D 8, 4s2 4p0। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड मतलब +2 ऑक्सीजन नंबर यहाँ भी है तो सेम रहेगा, हमने दिखा दिया आपको। अब यहाँ पर बट साइनाइड की जगह लिखेंगे बट क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह हम लिखेंगे इट इज अ वीक लिगेंड्स दैट रीअरेंज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट does not rearrange the unpaired electron present in 3d orbital. So
मीनिंग ये रीअरेंज नहीं करेगा। तो पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, मतलब जो ऊपर कंडीशन हमने दिखाई है आपको, ये देखो, अब इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड्स हैं, तो वीक लिगेंड जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयरिंग नहीं कराते हैं। जब पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इनमें रीअरेंज नहीं होगा, और यहाँ अब क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिलअप चालू करेगा और ये रहेगा, तो हाइब्रिडेशन होगा कैसा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडेशन पे लिखेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड पॉसेस स्क्वायर प्लेनर की जगह टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर, इट्स डायमैग्नेटिक की जगह हम लिखेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द अब्सेंस की जगह हम लिखेंगे क्या, प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। सो here n is equal to 2, मतलब mu is 2.83 bm अप्रॉक्स। एंड देन आफ्टर हम इसे बोलेंगे, इसने हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल यूज किया स्टूडेंट, 3d यूज नहीं किया। अगर ये हाइब्रिडेशन में 3d यूज नहीं कर रहा है, मतलब इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पीड, आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पीड, क्लियर, आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पीड। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द दिस। सो अब टेट्राक्लोराइडो न्यूक्लियेट 2 आयन, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इससे से रिलेटेड एक तीसरा कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो इसी के बेस पर है, तो हम बात करेंगे। कंपाउंड चेंज कर रहा हूँ मैं, NiCO4। एक्सेप्शनल केस में आपको बताया था कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हुए भी डायमैग्नेटिक हैं, तो टेट्राक्लोराइडो की जगह हम राइट करेंगे निकल 0 नथिंग आयन, क्लोराइडो की जगह हो गया क्या, टेट्रा कार्बोनाइल। अब टेट्रा कार्बोनाइल हो गया यहाँ पर, तो टेट्रा कार्बोनाइल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का निकल के बात यहाँ कर रहे हैं हम, AR हो गया 3D8 4s2 4p0। अब स्टार्ट करते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं, हमने नेम लिख दिया। 0 क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप कैसा है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है यहाँ पर वो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब ये क्या कर रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मीनिंग सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो टेट्रा कार्बोनाइल निकल के अबाउट हमें इन सारी चीज डिटेल को बतानी है, तो कैसे बताएंगे, निकल का इसी लिख दिया हमने, 2 प्लस नहीं है 0 ही रहेगा तो 28 ही रहेगा, SB फुलफिल ही रहेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेडिक्ट करेंगे हम। इज ए वीक लिगेंड, तो मैं बता दूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में CO आता है, दैट डज नॉट हटाएंगे, दैट रीअरेंज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। मतलब जो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। रीअरेंज होने का मीनिंग ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे, ये इसमें चला जाएगा, तो ये हो गया। अब हमारे पास कितने कार्बोनाइल लिगेंड है मोनोडेंटेड, 4 को हमने दिखा दिया। चारों ने 4 पेयर डोनेट किया। जब चारों ने 4 पेयर डोनेट किया यहाँ पर, तो फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चारों ने 4 पेयर डोनेट किया तो इनसे बनने वाला है न्यू ऑर्बिटल हो गया sp3, एक s का 3p का।
अब दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड possess टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट्स इज राइट। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट सिमिलर हो गया किससे, NiCl4 2- से, जहाँ Ni2 प्लस था, Cl वीक लिगेंड था, मतलब ये दो चीज़ें तो सिमिलर आ गई। लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ टर्म कंडीशन देखें तो कुछ पॉइंट में ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कहाँ पर है, अगर हम डिफरेंट पॉइंट को देखें तो डिफरेंट कहाँ पर है, डिफरेंट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज राइट, बट इट्स पैरामैग्नेटिक की जगह अब आएगा ये कैसा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ड्यू टू द प्रेजेंस की वजह हम वापस से लिखेंगे absence ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। म्यू अगेन यानी कि जीरो की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, और लिखेंगे इट इज़ आउटर ऑर्बिटल, तो इसे लिखना पड़ेगा इट इज़ इनर ऑर्बिटल, और हाई स्पिन की जगह हम लिखेंगे क्या, लो स्पिन, दैट्स ऑल। तो ये लो स्पिन है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी को अप्लाई किया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में अप्लाई करने के बाद हमें जिन पॉइंट्स को स्टडी करना था हमने आपको बता दिया कि ये हाइब्रिडेशन और साइज पॉइंट करना है, और बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे रीजनिंग 2 मार्क के लिए और ऐसे भी मिल सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे, क्लियर पॉइंट्स में। अब इसी के बेस पर हमें रीजनिंग 2 मार्क के रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो अब जैसे क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको अभी आपने पढ़ा जस्ट उसको हम राइट करेंगे क्वेश्चन को, किस टर्म में हमें पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में। आपको लिख देंगे कि एक्सप्लेन और गिव रीजन। पहला NiCl4 2- is diamagnetic inner orbital, but NiCl4 2- is paramagnetic and outer orbital complex Y। तो आपको सिंपल सा भी हमने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग कराएगा और ये वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इस रीजन से प्रॉपर्टीज हमारी डोमिनेंट होती है। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गया। इसी के बेस पर हम दूसरा ऐड करेंगे कि NiCl4 2- इज ए टेट्राहेड्रल, या NiCl4 इज ए paramagnetic high spin, but NiCO4 2- is diamagnetic and low spin कॉम्प्लेक्स Y। सो स्टूडेंट, अब हमें जो 3 पॉइंट हमने पढ़ाया है उन्हीं पॉइंट के बेस पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सो दोनों का आंसर आपको शायद आई होप क्लियर होगा। जो पिछले 3 टॉपिक हमने पढ़ाए आपको, पिछले 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए? पिछले 3 टॉपिक हमने पढ़ाया आपको NiCl4 2-, NiCl4 2-, NiCO का होल 4, तीनों की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो को अच्छे से उसको राइट करेंगे, समझेंगे, और फिर उन पॉइंट को यूज करके आपको इन दोनों के आंसर राइट करने होंगे। और बड़ा इजी सा पॉइंट है क्योंकि सारी डिटेल तो हमने दे दी। तो ऐसे केस में ये रहा काफ़ी बेस्ट पॉइंट जो हमें बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं।
सो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 में चैप्टर 9 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्ट 6, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया। और केमिकल बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 3 एग्जाम्पल लेकर बाकी डिटेल्स हमने दी। इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बताया, लो स्पिन हाई स्पिन क्या होता है उसको बताया हमने, और क्या बताया गया आपको, लो स्पिन हाई स्पिन के अलावा हमने इस पर जो डिस्कशन किया है वो इनर ऑर्बिटल डायमेटिक पैरामेटिक। सो आज पार्ट 6 में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ आ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।